अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को मालूम है कि हमने चूँकि 30वां जुज़ हमारी कोशिश है कि 30वां जुज़ भी साथ साथ होता रहे, और 30वें जुज़ में हम ये है कि मुख्तसर हम चलते हैं, इसमें मुख्तसर लफ्ज़ी तर्जुमा होता है, हम मुख्तसर लफ्ज़ी तर्जुमे को देखते हैं, उसमें हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, और इसमें हम नहवी तरकीब करते हैं, और नहवी तरकीब को हम उन स्टूडेंट्स के लिए आसान करने की कोशिश करते हैं जिनको नहवी तरकीब मुश्किल लगती है। तो ये हमारा वो सेगमेंट है। इन्ना अअतैना कल कौसर, इन्ना इन्ना बेशक हमने, इन्ना यानी कि इसमें ज़मीर छुपी हुई है, इन्ना इन्ना नहनु इसमें है इसम यानी कि हम, बेशक हम, ये था इन्ना और नहनु। जब इन्ना और नहनु मिले तो ये बन गया इन्ना। इन्ना आख्ता हमने अता किया, आख्ता यूती हमने अता किया। तो इन्ना में जो नून देख रहे हैं ना, यानी कि इसमें दो बार नहनु आया है, एक इन्ना में नहनु छुपा हुआ है और एक तो इन्ना में छुपा हुआ है नहनु, यानी कि बेशक हमने अता किया, हमने काफ का मतलब होता है आपको, हमने तुझे, आपको, ए नबी हमने आपको अता किया। क्या अता किया? अच्छा अब देखें, ये है अल कौसर। आप तफसीर की किताबें पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, और मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूँगा कि वो मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही की बुक जो उन्होंने तफसीर सूरतुल कौसर की जो तफसीर लिखी है, जो कि तकरीबन 150 सफ़े की है, वो ज़रूर पढ़ें। एक तफसीर है उनके स्टूडेंट मौलाना अमीन अहमद इस्लाही साहब ने लिखी है, तदब्बुरुल कुरान, वो तो 6.5 सफ़े की है, लेकिन मैं ज़रूर उनसे कहूँगा कि वो 150 सफ़े की जो तफसीर है जो मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही साहब ने लिखी है, वो ज़रूर पढ़ें, उसका मुताला ज़रूर करें। बाकी जब आप मुख्तसर तफसीरें पढ़ेंगे, डिफरेंट आप तफसीर को मुकाबल करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तो आपको डिफरेंट मीनिंग्स मिलेंगे। अल कौसर क्या है? देखिए, अल कौसर जो है ना, ये वज़न है अल फ़ौलू के वज़न पे, ये अल फ़ौअलू के वज़न पे है, अल फ़ौअलू के वज़न पे है। इसको कहते हैं, अभी अल्लाह ताला ने वाज़िह नहीं बयान किया, अल्लाह ताला ने कहा हमने आपको बहुत दिया। ये अल फ़ौअलू का वज़न होता है कि बहुत ज़्यादा, टू मच, इन्फिनिट मैनी, यू कैन नॉट इवन इमेजिन ऑफ एंडिंग दिस। और इसमें जो दूसरी बात है, इसमें नेगेटिविटी का माना नहीं आता, इसमें किसी किस्म की नेगेटिविटी नहीं होती है फ़ौअलू के वज़न पे, जो उलमा कराम ने लिखा। इसको कहते हैं अल हज़्फ़ लित्तवस्सु, अल हज़फ़ लित्तौसी। ये तोसी के माना देता है, और बात हज़फ है, यानी कि एक मफ़ूल ये है और दूसरा मफ़ूल सानी ये है, हमने आपको दिया और बेतहाशा दिया। आप क्या दिया? वल्लाहु आलम। अब दिया, अब अल्लाह ताला ने क्या कहा कि हमने आपको ये दिया, तो आप क्या करें? फसल्ली, तो आप क्या करें? आप नमाज पढ़ें। मैं और आप भी गौर करें कि हम कितना अमल करते हैं अल्लाह ताला की इस बात पे। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही कि हमने आपको बहुत दिया, तो आप जो है फसल्ली, आप नमाज पढ़ें, ली रब्बी का अपने रब के लिए ख़ास होकर, वनहर, नहरा यनहरू, ये मादा है, नून हा और रा मादा है, ये आता है बाबे फ़तह से, नहरा यनहरू, इसका मतलब होता है गले पे टक लगाना, बेसिकली ऊँट के गले पे टक लगाना, ज़िबा करना, उसको कुर्बानी देना। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आप नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी कीजिए। अच्छा, अब दरमियान में ना बहुत खूबसूरत बात है। पहला इधर जिक्र है, एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था कि पहले अल्लाह ताला ने कहा कि हमने आपको कौसर दिया, और दूसरी आयत में दो चीज़ों का मुतालबा किया, तो होना तो चाहिए था कि दो दो अजर दिए जाते। तो मैंने उस स्टूडेंट से कहा कि आप निचली आयत को भी गौर करें, ये खूबसूरत तरतीब है। अल्लाह ताला ने एक अजर ऊपर ज़ाहिर किया और एक अजर नीचे ज़ाहिर किया, और एक ये दो हुक्म दिए, नमाज और कुर्बानी। और नीचे क्या कहा? इन्ना बेशक शानिआ का, शानिआ यशनाउ, शीन नून हमज़ा मादा है, ये आता है बाबे समिया से, समिया यस्माउ, शीन नून और हमज़ा, बाप समिया, शानिया यशनाउ, बेशक आपका दुश्मन, अब तारू बा तारा मादा है, ये आता है बाप समिया से, बातिरा यब तारू, बेशक आपका दुश्मन ही कटा हुआ है, बेशक आपका दुश्मन ही बेनामो निशान है। बेशक आपसे, शानिया का मतलब बुग़्ज़ रखना भी होता है, शानिया का मतलब शदीद दुश्मनी रखना भी होता है।
بے شک آپ کا دشمن، آپ سے بغض رکھنے والا، آپ سے عداوت رکھنے والا ہی کٹا ہوا ہے، بہت کٹا ہوا ہے. یہ جو ابترو ہے نا، یہ افضلو کے وزن پہ ہے. ابترو افضلو کے وزن پہ ہے، یہ افعلو کے وزن پہ ہے. افعلو کے وزن پہ ہے، یعنی کہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. یعنی کہ جو آپ کا دشمن ہے اس سے زیادہ کوئی کٹا ہوا نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی مطلب محروم، بھٹکا ہوا محروم نہیں ہے. اس میں بہت سارے میننگ ہے ابترو میں، اور وہ نیگیٹیوٹی میں میننگ ہے. اور الکوثر الفو میں جو میننگ ہے وہ بے تحاشا میننگ ہے، کثرت کے معنی ہے، جمع کثرہ کا صیغہ ہے، اور یہ بے تحاشا کے معنی دیتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں ہے، اور اس میں پوزیٹیوٹی ہی ہے. ان شانیہ کا ہوا الابتر، یہ ہوا جو ہے وہ ضمیر الفاصل ہے. بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی نحوی ترکیب کر لیتے ہیں. ان یہ حرف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے. نحنو جو ہے وہ اسم ان، اعطینا یہ ہے فعل، فعل پلس نحنو فاعل ہے اس میں. کاف جو ہے وہ مفعول اول ہے، اور الکوثر جو ہے وہ مفعول ثانی ہے. ٹھیک ہے. یہ فعل پلس فاعل یہ بن گیا جملہ فعلیہ، یہ اسم ان ہے، اور یہ بن گیا خبر ان. یہ اسم ان خبر ان یہ بن گیا اس کی جملہ اسمیہ. یہ عطف کا فصلی یہ ہے فعل امر، یہ ہے فعل امر، اور اس میں فاعل ہے انتا. انتا فاعل ہے. یہ جو لام ہے یہ ہے جار کا، ربی کا یہ مضاف ہے، اور کاف جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. مضاف مضاف الیہ سے مل کے مرکب اضافی، اور مرکب اضافی پیچھے جار ہے تو یہ بنے گا مجرور، اور یہ بنے گا مرکب جاری، یعنی کہ شبہ جملہ. فعل فاعل یہ مل کے بنے گا جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ انشائیہ. جملہ فعلیہ اگر حکم سے شروع ہو تو وہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوتا ہے. ونہر یہ عطف کا، ونہر یہ نون ہا اور را مادہ ہے، باب فتحہ سے آتا ہے. ونہر یہ فعل امر ہے، یہ فعل امر ہے، اور فاعل ہے اس میں انتا. انتا فاعل، اور یہ ہے پورا فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ. یہ نوٹ کر لیں. یہ ان ہے حرف مشبہ بالفعل، یہ شین نون اور حمزہ مادہ ہے، یہ باب سمیہ سے آتا ہے، اور یہ اسم الفاعل کے وزن پہ شانئن، فاعلن کے وزن پہ ہے. یہ شانئن کے وزن پہ، شانئن کے وزن پہ. تو شانئہ کا یہ مضاف، یہ مضاف الیہ، یہ ہے مرکب اضافی، اور چونکہ ان یہ اسم ان والابتر یہ ہے ضمیر الفاصل. ضمیر الفاصل کیا کرتی ہے؟ حصر کا مفہوم دیتی ہے. ابتر جو ہے یہ خبر ان، تو یہ اسم ان خبر ان مشبہ یہ بن گیا جملہ اسمیہ. وما علینا الا البلاغ المبین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.